जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एएलपी का पेपर आज फाइनली खत्म हो चुका है और आपके आरपीओ सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो आपके 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ तक हमको पता है कि अब आपके एडमिट कार्ड भी यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया होगा और आप लोगों ने जिसका 2 दिसंबर का एग्जाम होगा वो अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि एएलपी के जो पेपर में यानी हर शिफ्ट में वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर शिफ्ट में यहाँ पे सवाल पूछे गए। क्योंकि देखा जाए तो आपके जो आरपीओ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है तो इन सारे टॉपिक से भी आपके वहां पे सवाल आने वाले हैं, ठीक है। मैं इन सारे टॉपिक्स को आप एक एक बार जरूर कवर कर लेना, या फिर अगर प्रिपरेशन आप कर चुके हो तो एक एक बार जरूर आप वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर नजर डाल लेना ताकि आपको वहां पर अगर इससे सवाल आए तो वहां पर आप सोल्व कर पाओ। इसके साथ में रेलवे ने कल एक और नोटिस यहाँ पे जारी किया, जैसे कि आप सभी पढ़ सकते हैं। इसमें रेलवे ने साफ साफ बोला है कि आपका आधार बायोमेट्रिक अपडेट होना चाहिए, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का अभी तक आधार बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ वो जल्दी से करवा लीजिए। क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाओगे, जब वहां पर आपका आधार बायोमेट्रिक वहां पे वेरीफाइड करवाया जाएगा तो अगर वहां पर देखा जाए तो वहां पर हर स्टूडेंट का इस बार एएलपी में क्या हुआ था, जितना भी स्टूडेंट का आधार बायोमेट्रिक वहां पे वेरीफाइड करवा रहा था तो वहां पर उसका बायोमेट्रिक वहां पे सही से वेरीफाई नहीं हो पा, ठीक है। जिस कारण से वहां पे 2-4 मिनट समय लग रहा था, ठीक है। और जिस कारण से अगर 2-4 मिनट हर स्टूडेंट का अगर एग्जाम सेंटर में जाएगा तो देखा जाए तो आपके 2-4 मिनट अगर ऐसे ही जा रहा है तो वहां पे काफी ज्यादा समय वहां पे बर्बाद हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये 2-4 मिनट आपके एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी से ही आप अपना आधार बायोमेट्रिक एक बार जरूर अपडेट करवा लेना। आपके जिला में कोई ऐसा जगह जरूर होगा जहां पर ये अपडेट होता होगा, ठीक है। तो आप जाइए और इसको जल्दी से अपडेट करवा लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि जिन लड़कियों का अगर हाथ पर मेहंदी लगा हुआ है, ठीक है, तो अपना मेहंदी मिटवा लीजिएगा। क्योंकि जब वहां पे आप वेरीफाई करवाने जाओगे तो ये जो होता है ना वो काफी ज्यादा वहां पे मिसमैच हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप मिटवा लीजिएगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करें कि आपको एग्जाम सेंटर पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो यहाँ पे रेलवे ने कल ही परसों ही एक नोटिस यहाँ पे फिर से जारी किया था, जिसमें रेलवे ने बोला है कि आप अपना एक आईडी प्रूफ के साथ 2 और आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको लेके आना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ आधार कार्ड लेके जाते हो तो आधार कार्ड में देखा जाए तो आपको 6-7 साल पुराना फोटो होता है, ठीक है। तो वहां पे जब आपका वहां पे फोटो मैच करवाया जाता है वहां पे फाइनली वो मैच नहीं होता, जिस कारण से रेलवे ने ये नोटिस में क्लियर बता दिया है कि आपको एक और आईडी प्रूफ लेके आना है। उसके साथ आप कोई भी ले सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हो, ठीक है, पासपोर्ट ले सकते हो, 10th का मार्कशीट ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसके साथ पैन कार्ड भी ले सकते हो, ठीक है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट में कोई 2-4 डॉक्यूमेंट आप लेके जाना। इसके साथ में आप जो आपका एडमिट कार्ड में फोटो है, ठीक है, उससे रिलेटेड 2-4 फोटो ले लेना क्योंकि वहां पर फोटो भी मैच करवाया जाता है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आप एग्जाम सेंटर पर जरूर लेके जाना। इसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या चीज अलाउ नहीं है तो यहाँ पर जो रेलवे ने एक और नोटिस, जो एलपी के एग्जाम से पहले रेलवे ने एक और नोटिस यहाँ पे जारी किया था। इस नोटिस में रेलवे ने क्लियर बता दिया है कि आपके एग्जाम सेंटर पर बैग, ठीक है, अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेन भी अलाउ नहीं है, आप पेन भी अंदर नहीं ले जा सकते। वहां पे अंदर में आपको भले दिया जाएगा लेकिन आप सेंटर में अपना पेन नहीं ले जा सकते, ठीक है। उसके बाद ब्लूटूथ अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफोन अलाउ नहीं है। अगर आप गर्ल्स हो मंगलसूत्र पहनती है तो वो भी अलाउ नहीं है, ठीक है। सिकड़ी, चैन, कड़ा, ये सारा चीज कोई भी चीज अलाउ नहीं है। इसके साथ में पानी का बोतल भी अलाउ नहीं है। तो ये सारा चीज यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी सारी चीज होते हैं जो अलाउ नहीं है, ठीक है। हाँ, आप सेंटर से बाहर किसी दोस्त को ले जाना, ठीक है, और ये सारा चीज उनको दे देना तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। एग्जाम सेंटर के अंदर फाइनल पे अलाउ कर दो। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम साइंस की बात करें कि साइंस के सबसे ज्यादा कौन कौन सा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे हर शिफ्ट में एक दो करके सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में लाइट वो सारा टॉपिक्स है जिससे हर शिफ्ट में एक दो करके सवाल पूछा जा रहा है और आपके एग्जाम्स में भी एक दो करके सवाल यहाँ पे आने वाला लाइट से, ठीक है। तो लाइट को एक बार आप जरूर कवर कर लेना। इसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी से आपके एक दो करके इसमें भी 1-2 प्रश्न आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपके एग्जाम में जरूर टच करेगा इससे, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद मात्रक और विमाएं, ठीक है, इसको एक बार जरूर कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के बारे में भी पूछा जाता है कि इसके 3rd लॉ के बारे में पूछ लिया जाएगा, दूसरा लॉ, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके जड़त्व के नियम से भी पूछ लिया जाएगा सवाल। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे हर शिफ्ट में 1-2 करके सवाल पूछा गया। और यहाँ तक कि आपके जो आरपीओ सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने जब डीपली एनालिसिस किया तो उसमें भी इन सारे टॉपिक से 1-2 करके सवाल वहां पे पूछा गया है। इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें कि केमिस्ट्री में वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको ये 7 दिनों के अंदर कवर कर लेना है ताकि आपको एग्जाम्स में इन सारे टॉपिक से सवाल आए तो आप वहां पे सॉल्व कर सको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको परमाणु संख्या एक बार आपको जरूर कवर कर लेना। अगर आप पढ़ चुके हो तो एक बार और पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, आवर्त सारणी और कार्बन अकार्बन, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे हर शिफ्ट में 1-2 करके सवाल पूछा जाता है और आपके भी एग्जाम्स में इससे सवाल आपके आने वाले, ठीक है। इसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जो सबसे
इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिससे सवाल पूछे जाते हैं वो है प्रजनन, ठीक है, वनस्पति स्रोत, ठीक है, आनुवांशिकी, खाद्य श्रृंखला, ठीक है, प्रजनन तंत्र, उसके बाद तंत्रिका तंत्र। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे सवाल पूछे जाते हैं और आपको कवर करना ही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो है आपके अवार्ड, यानी कि अवार्ड को आपको एक बार जरूर कवर कर लेना है, पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इससे सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका है फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, जो वर्ल्ड में जो फेमस लोग है उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, जो इंडिया के अंदर है उससे भी सवाल पूछ लिया जाता है। इसके बाद इसरो, डीआरडीओ, नासा, एयरफोर्स, ठीक है, तो इससे जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, उसको आपको एक बार जरूर कवर कर लेना, ठीक है। साथ में आप गवर्नमेंट स्कीम ये तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गवर्नमेंट स्कीम से सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ तक 2018 में भी पूछा गया था, ठीक है, जो एलपी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, आरपीएफ का भी एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी ये गवर्नमेंट स्कीम से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट स्कीम को एक बार इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इसको पढ़ के ही जाना, क्योंकि इससे सवाल 100% आपके एग्जाम में 1-2 जरूर फंसेगा, ठीक है। तो मैंने आपके साथ जीके जीएस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो बात कर लिया। अब अगर हम मैथ की बात करें कि मैथ की हुआ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम एक बार जरूर कवर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस, ठीक है, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद रेशियो मिक्सचर से सवाल पूछा जाएगा तो ये भी कवर कर लेना, ठीक है। एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, एसआई, सीआई, एवरेज, ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा, जियोमेट्री, ठीक है, और एक बार ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो आपको ग्राफ एक बार जरूर आप पढ़ लेना, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, पीवाईक्यू भी देख लेना और मॉक भी जरूर दे देना, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखा जाए तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो रीजनिंग में उतना सारा टॉपिक्स को अभी आप इतना कम दिनों में कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे सवाल पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे भी एग्जाम से पूछा गया है, तो आपके भी एग्जाम्स में सवाल इससे 100% आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अल्फाबेट एक बार कवर कर लेना, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, ब्लड रिलेशन, एनालॉजिक, ठीक है, नंबर सीरीज, ठीक है, इसके बाद वेन डायग्राम, ठीक है, मिरर इमेज, उसके बाद पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है, उसके बाद सिलोजिज्म, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे सवाल आपके एग्जाम्स में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके साथ सारा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर लिया जो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो यहाँ पर रेलवे ने आज ही एक नोटिस जारी किया है, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं कि रेलवे ने इस नोटिस में साफ क्लियर बता दिया कि आपको एक आईडी प्रूफ के साथ 2-3 और आईडी प्रूफ लेके जाना है, यानी कि एक आईडी प्रूफ के साथ एक और आईडी प्रूफ लेके जाना है, तभी आपको एग्जाम सेंटर के अंदर इन करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप सिर्फ आधार कार्ड लेके जाते हो तो आधार कार्ड के साथ आपको एक और आईडी प्रूफ कोई भी ले लेना है, ठीक है। चाहे आपके पास 10th का मार्कशीट है तो वो ले लेना, पैन कार्ड है तो वो ले लेना, ठीक है, ड्राइवरी लाइसेंस है तो वो ले लेना, ठीक है। इसके साथ में आप 2-3 अपना फोटो जरूर ले लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट आप एग्जाम सेंटर पर जरूर लेके जाना, तभी आपको एग्जाम सेंटर के अंदर इन करने दिया जाएगा, तभी आप वहां पे एग्जाम दे पाएंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें कि एग्जाम सेंटर पर कौन कौन सा चीज अलाउ नहीं, यानी कि अगर आप लड़का हो तो क्या क्या आपको यहाँ पे पहन के नहीं जाना। अगर आप हाथ में आप कड़ा पहनते हो, ठीक है, तो ये पहन के अगर एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर आपको खुलवा लिया जाएगा, ठीक है, ये चीज अलाउ नहीं है। अगर आप गला में कोई सिकड़ी पहनते हो तो ये भी अलाउ नहीं है। अगर आप लड़की हो तो अगर कोई आप चेन पहनते हो, ठीक है, तो वो भी अलाउ नहीं है। अगर आप शादीशुदा हो तो वहां पे अगर आप मंगलसूत्र पहन के जाते हो तो वो भी एग्जाम सेंटर के अलाउ नहीं है। यानी कि ये सारा चीज रेलवे ने पहले ही बोल दिया नोटिस में कि ये सारा चीज आपको पहन के नहीं आना है, ठीक है। साथ में अगर आप कोई भी हैंड बैग लेके जाते हो, लड़की हो तो, या फिर लड़का हो कोई बैग लेके जाते हो तो ये भी अलाउ नहीं है। साथ में अगर आप कोई फूड यानी खाने का चीज लेके जाते हो, ठीक है, पानी का बोतल लेके जाते हो, ब्लूटूथ लेके जाते हो, हैंड बैग लेके जाते हो, तो ये सारा चीज वहां पे अलाउ नहीं है। आपको ये सारा चीज एग्जाम सेंटर के बाहर ही किसी दोस्त के साथ में लेके जाना, उसको दे देना, तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। साथ में अगर आप एग्जाम सेंटर के अंदर ये चीज लेके जाते हो तो पहले ही आपको वहां पे रोक दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आप पूछ सकते हैं, मैं आपके हर डाउट और हर क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप अभी कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में।